और ये अकाउंट नंबर है, और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्नी का है। मैं बताना चाह रहा हूं, आरबीआई ने भी, सीबीआई ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो उसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, अब टेंडर कन्वर्टेसिस फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ वर्क आसाम से सैनिटाइजर, ये देखिए सैनिटाइजर का देखिए मेरे पास, इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो आरबीआई ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए, एक फैमिली शेयर होल्डर, और उसके बाद ये सीएम, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर, जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा, मर्डर और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे, कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा दिया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बताया मेरे पास, टोटल उन्होंने हमको मैसेज भेजा और रो रो के फोन किया। ये कहते हैं कि जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं असम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला, जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया? तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं? और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम, तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है? सुपारी, कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है? तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री, कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत
विश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ। कोरा को भी वो टंग गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है? और जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं? फिर मेरा यही 3 सवाल है। पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ। और भ्रष्टाचार के जनक और परिवारवाद के आप जनक हैं। सारे फैमिली को टिकट दिए हैं और भ्रष्टाचार के आप जनक हैं। जो हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार आप लगाए वह कहीं से नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते हैं। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, सबसे पहले आपने कई सारे आरोप लगाए, इसका आधार क्या है? कहीं ये केस रजिस्टर्ड है किसी थाने में या फिर कहीं किसी कोई लीगल? पहले आपका चेहरा देखें भैया। आधार तो आपको क्या दे? ये अकाउंट नंबर, आधार आपको नजर नहीं आ रहा है? नंबर के आधार पे तो केस तो रजिस्टर्ड हुआ होगा ना सर? कोई सर, पीड़ित होगा सर ये तो है ही ना। सीबीआई तो जांच की करी ना। हाँ, ये अकाउंट बताया ना, आरबीआई तो लिखा ना। आरबीआई तो कह रहा कि शेयर होल्डर है सब में। हाँ, तो शेयर होल्डर होना गुनाह थोड़े ना है सर? भैया सारी, अब आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बीवी के नाम, अपने बेटे के कंपनी के नाम करके आप उसके बाद यदि पद पर रह करके आप जा करके पद पर रह करके शेयर होल्डर होना गुनाह है। क्या बात करते हैं सर? मैं कह रहा हूँ एज ए लॉ गुनाह है। आज जो है, आज आपको नितिन गडकरी कितने बड़े बिजनेस। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो पद पर रहने के पहले उसका हुआ था। हेमंत बिस्वा का जितना कंपनी बना मुख्यमंत्री के बाद बना, और उसके बाद ये जाकर के सभी ये इसमें चाय बगान में शेयर होल्डर हुए हैं, जमीन में शेयर होल्डर हुए हैं। कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का कहीं मामला दर्ज हुआ है तो सर दे तो आप तो पढ़ते ही नहीं, आप पढ़ लीजिए। किसने दर्ज कराया सर जी? इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला उनके खिलाफ किसने दर्ज कराया? आरबीआई ने जांच की, कंपनी ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई बोला एफआईआर है सर। भैया मैं कह रहा हूं जब सीबीआई कह रही है कि इस अकाउंट से पैसे गए हैं, और जब सीबीआई को इसने लिखा, ये क्या नाम है, सुदीप्तो सेन ने एफिडेविट दिया कि मेरे अकाउंट से 3 करोड़ रुपया गए हैं, और वो चेक मैं निकाला उनकी बीवी के नाम से। सर अंडर प्रोसेस है ना, वो तो जांच चल रही है। भैया मैं कह रहा हूँ बीवी के नाम से चेक है, उसकी जांच चल रही है सर बीवी के नाम से चेक है। हाँ बिल्कुल है। हाँ है। क्या पप्पू यादव क्या हो रहा है? पहले आपका सुन लें, जो प्रवक्ता बन के आए हैं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले मैं आपका सुन लूं। हम क्यों प्रवक्ता होंगे सर पहले तो अकाउंट है मेरे पास, हाँ, तो अकाउंट है। यदि सर किसी के पत्नी के सीबीआई इंक्वायरी कर रही है सर पब्लिक डोमेन की सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, उसका सरकार है। हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। मतलब सीबीआई पे आरोप है? बिल्कुल सीबीआई बचा रही है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीड़ित है सर, जो आप बता रहे हैं कि आधे जो वहाँ पे व्यापारी हैं जो पीड़ित है, तो उन्होंने कहीं कोई मामला दर्ज कराया है? सर जो पीड़ित है वो उसको तो सब कुछ ले लिया और उसको कह रहा मार देने। उसका तो नाम है सर, जिसके चाय बगान और जिसकी जमीन में ये शेयर होल्डर है उनका नाम है। बेसिकली आपका कहना है कि शारदा चिट फंड का पैसा इन्होंने लिया है, सिंपल। सर ये तो अकाउंट है, हम थोड़े सिंपल ही कर रहे हैं।
आरबीआई हम काहे कहेंगे सर, हमको नहीं बोलना है। ये अकाउंट बोल रहा है, मनी बोल रहा है, आरबीआई कह रहा है, सीबीआई कह रहा है, शारदा कंपनी बोल रही है मैंने इस अकाउंट से दिया, 2 तारीख को दिया, 2012 में दिया, इस बैंक में दिया। तो पप्पू यादव जी अब क्यों उठा रहे हैं, क्या कुछ? सर यहाँ आकर के आप, हमको तो पता ही नहीं था, इसको यहाँ खुला सांप की तरह नंगा नाच करने दे दिया था। हमको तब आए तब पता चला कि इतना बड़ा चोर को नंगा नाच करने दिया हुआ है। आप देर से नहीं आए जी आप देर से नहीं आए सर। भैया, पप्पू यादव हमेशा रहता है आपके यहाँ। मैंने इस मामले को लेकर भैया उस दिन भी मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके मैं मर्डर का, 91 का, उल्फा का और उनके घर से हथियार बरामद का मैंने डेट बताया था, और आज मैंने उनका अकाउंट नंबर सब कुछ बताया है। और सर संथाल परगना 20 के बाद मैं उसका टेप बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। आप कहीं कुछ जांच के लिए आगे कहीं कोई लिखेंगे सर, किसी एजेंसी या कोई? सर ये मामला लोकसभा में उठेगा, मैं उठाऊंगा, और तब तक उठाऊंगा जब तक इसकी मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं जाएगी। तो पप्पू यादव को लगता है क्या घुसपैठ तीसरा मुद्दा आपका था, लगता है कि झारखंड में घुसपैठ हुए हैं या सर मैं आप ही से पूछता हूं कि 20 साल ये थे, इनको एको घुसपैठ नहीं मिले, तो ये नया में कहां से घुसपैठ आ गया? और घुसपैठ आसाम के द्वारा यदि हुआ भी होगा, बांग्लादेश बंगाल के द्वारा, तो झारखंड में कहां से आ गया? नहीं, झारखंड में तो नामजद है। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं मानवर, 5 साल पहले रघुवर दास से बड़का चोर तो था ही नहीं यहाँ। ये तो पद पर बैठे हुए रघुवर दास जिसे संविधान महामहिम कहती, क्या उसको चोर कहते? सर वो चोरी किया तो उसको क्या कहें? महात्मा गांधी, वो जिस पद पर बैठा हुआ हो, पप्पू यादव जी उस पर आरोप है, सारे आरोप लगाए हैं। कोरा को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी ने। मरांडी को हटाया बीजेपी ने। मरांडी तो चोर लगभग नहीं थे, मरांडी को मैं अच्छा आदमी मानता हूं, झूठ फूस में नहीं बोलूंगा। तो मरांडी को तो इन्होंने ही बर्बाद किया, बाबूलाल मरांडी को। मुंडा पैसा नहीं पहुंचा पाए, वो सीधा आदमी थे, उसको हटा दिया। तो जो पैसा पहुंचाया उसको रखा भी, सारे आदिवासी को रोड पर ला दिया, रघुवर दास को अकेले गवर्नर बना दिया। तो ये आरोप किस पे है, अमित शाह पे कि पीएम पे? सर ना मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा गवर्नमेंट पे आप आरोप। बोले पैसा पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं? पैसा किसको पहुंचा रहा है? दिल्ली में जो भड़का मर्डर होगा उसी को ना पहुंचाएगा। सामने से बोलिए सर मैं तो सीधा बोला, जो मर्डर होगा उसको पहुंचाएगा। कहां पहुंचाई तो ही जानिए, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा पीएम और होम मिनिस्टर पर? भाई आखिर किसको? अब ये भैया दिल्ली, अब दिल्ली किसको पहुंचाता था वो ना बताएंगे? 85% पैसा, तो आप ना बोलिएगा। भैया मैं तो कह ही रहा हूँ 85% पैसा ऊपर जाता है। ऊपर मतलब किसके पास जाता है? अब भैया कौन जाता है उसमें? आरएसएस है कि उसमें बड़का कोई खदान है कि कोषाध्यक्ष है? पप्पू यादव जी, हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी सीएम बने आसाम के, आपने 20 साल पुराना उनका जो है हिस्ट्री बताया। जब कांग्रेस में थे तो क्या वो बिल्कुल ठीक थे? भैया बोले ना आपको अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं सवाल बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नहीं, 2012 से आप आरोप लगा रहे हैं। ए भैया मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए सर। मैं बोल रहा हूँ, जब कंपनी बनी तब वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? और याद रखिएगा, जब ये खून का नदी बहा रहे थे जाकर के गुजरात में, नाला में नरेंद्र मोदी जी का, कि खून की नदी बह रही है, वहां से आने के बाद जब उल्फा का आरोप लगा तो कांग्रेस ने इनको हटा दिया, कांग्रेस नहीं रखा। तब ये गए बीजेपी के पास। कांग्रेस हटाया कहाँ, वो तो बीजेपी में शामिल होने के जी बाद सर, कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर चुकी थी इसको, और कह दिया था हटाया नहीं। भैया, स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था सर। कब ज्वाइन किया कांग्रेस देखिए ना बीजेपी। तब जो ये 2012 में पैसा लिए वो कांग्रेस में रहते हुए लिए थे। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जब ये चीट फंड, शारदा चीट फंड का पैसा लिए थे, तभी ना इस पर बीजेपी आरोप लगाई थी, और तब ना मुकुल राय और ये बीजेपी ज्वाइन किए थे।
तब ना मुख्यमंत्री बनाए थे। जैसे कोरा साहब चोर साहब, कोरा साहब जब इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बनाई थी, तब वो चोर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे और बाद में चोरी किए तो बीजेपी वाले ने जेल भेजा, तो मरांडी को भी बिठाया। बीजेपी वाले ने जब जेल भेजा, बाद में बीजेपी वाले ने कोरा को अपने तरफ कर लिया। तो अब रघुबर दास उधरे, कोरा उधरे, विश्व शर्मा उधरे, और तब भी भ्रष्टाचार की कथा आश्चर्य है। और एक बात पूछूं, आज भी 5 साल से कहां सोए हुए थे, और जब इतना बड़ा ही चोर इधर था तो 5 साल से आपका इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई चुनाव के वक्त क्या करती है? आप नहीं मार सके हेमंत सोरेन साहब को, आप सरकार नहीं गिरा सके, खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आप जाके आदिवासी, आप इसके 5 साल पहले कौन चुनाव लड़ा था चंपई सोरेन के खिलाफ? कौन लड़ा था? और गणेश माली तब महात्मा गांधी थे, और इस बार चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ रहे तो वो चोर हो गए। अभी 3 महीना पहले ने वो ज्वाइन किया है, 1 महीना पहले हो, तो 1.5 महीना में माल कमा लिए वो। इसमें राजनीतिक सुचिता देखते हैं भैया, इसमें राजनीतिक सुचिता नहीं सर, उसने तो उसकी बीवी का जेवर तक उतरवाया इनकम टैक्स। मेरी मां बहन को बेइज्जत करने आया है वो, झारखंड की बेटी और मां का अपमान करने आया इनकम टैक्स, बदला लेगा और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। पप्पू यादव जी, एक आरोप आप पे लगता है कि आप अनाप शनाप बयान देकर किसी भी वजह से मीडिया में बने रहना चाहते हैं। सर एक बात बोलूं, आपका कितना उम्र है? उतना आप सांसद रहेंगे, यही ना बोलेंगे। और जितना आपका उम्र होगा उतना डेली बांटते हैं सर, कितना आप योजना, हम क्या मीडिया में रहेंगे सर? हमसे मीडिया है कि मीडिया से हम हैं? हमको मत हमको सर, हम मीडिया से नहीं है सर, और मीडिया के अटेंशन के लिए कभी जीवन में हम कुछ नहीं करते। कोरोना में हम मरने गए थे सर, मेरे मुंह में मास्क नहीं था, आप हमको नहीं बचा लेते। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने कहा नहीं बचिएगा, सर गया था मेरा ब्लड सर। सामाजिक काम में तो आपका कोई सर मेरे मुंह में कुछ नहीं था सर, हम पूरे देश में घूमे सर, सारा अस्पताल। सर हम मरने जाते हैं, हम यहां पर आए हैं चुनाव मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं सर। हम पर इतना हमला और धमकी के बावजूद हमको क्या मतलब है सर? हम तो कोनो झूठ का पुलिंदा लेके आए नहीं है। नहीं, आप और आपसे सबसे प्यार करते हैं सर। पप्पू जी, आप सच्चाई मैं आपको बता दूं, तो सच्चाई है, और ये सारा मीडिया और जो बात होती है सच्चाई रखता हूं सर। जिस गठबंधन का साथ दे रहे हैं वही आपका साथ नहीं दिया था, जो लोकसभा में भी आपको। सर एक बात बताइए ना, आप ये बात कैसे जान गए मेरा साथ दिया या नहीं दिया? चुनाव आपके अब सर कुछ एक्सटर्नल प्यार होता है, कुछ इंटरनल प्यार होता है। यहाँ भी प्यार बांट रहे हैं आप, सर यहाँ भी तो लड़ रहे हैं आप। सर यहाँ तो मेरा समर्पण है सर गठबंधन और हेमंत सोरेन के प्रति। गठबंधन में हुए तब भी तो लड़ रहे हैं। और सर हमको यदि कांग्रेस ने यहाँ कैंपेन कमेटी में बुलाया है और कैंपेन करने की जिम्मेदारी, और हेमंत सोरेन जी हमारे छोटे भाई हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिंदगी की परवाह तो पप्पू यादव नहीं कर। तो आरजेडी के खिलाफ आप बोलेंगे, सुभाष यादव के खिलाफ? मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं भैया? गठबंधन के खिलाफ वो नहीं चोर है जी, वो चोर नहीं है। तो भैया अच्छा एक बात बताइए, कॉरिडोर बना रही है कि झारखंड की खनिज संपदा को बिहार में ले जाएंगे। सर एक बात तो समझ में नहीं आए कि हाईकोर्ट से न पूछेगा कि चोर को बेल क्यों दिए? नहीं सर, आरोप लगने पे ही तो आप आरोप। तो सर सुप्रीम कोर्ट को पूछिए ना बेल क्यों दिए? ये हम नहीं बोल और मैं तो जो चोर होगा अपना भोगेगा। अरे सर इसमें बात क्या है? चोर है बोलिए कि चोर है। भैया मैं इतना जानता हूँ, जो चोर होगा वो भोगेगा। N4 News Bharat।